अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्रिएटिव प्रोसेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएटिव प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और इसकी 7 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रिएटिविटी होती क्या है? क्रिएटिविटी जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक इन्वेंटिवनेस, इनोवेशन होती है या फिर अपने एक न्यू आइडियाज़ को लेके आना। और ओरिजिनल आइडियाज़ मतलब आपके पर्सनल आइडियाज़ हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ हैं और इमेजिनेशंस हैं जिनको आपने यूज़ करके कोई न्यू बिजनेस बना लेना है, कोई न्यू प्रोडक्ट बना लेना है या फिर कोई न्यू सर्विस या प्रोडक्ट बिजनेस सर्विस के अंदर कोई जिद्दत लेके आनी है। तो इसको क्या कहेंगे? क्रिएटिविटी। जैसा कि फॉर एग्जांपल पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस स्टैंड्स होते थे, बस स्टेशंस होते थे, वहाँ पे हमें जाना पड़ता था, वहाँ पे बस आती थी या फिर वहाँ पे जो है वो रिक्शे आते थे, वैगन्स आती थी, ये तमाम चीज़ें आती थी और हम वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने हिसाब से उनको लेते थे। लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी लाई गई और उबर और क्रीम जैसी सर्विसेज लॉन्च की गई जिसमें ये होता है कि आप अपने मोबाइल से उसको बुक करते हैं, वो आपके डोर स्टेप से आपको पिक करता है और आपके डेस्टिनेशन पर आपको छोड़ता है। तो ये क्रिएटिविटी इन ट्रांसपोर्टेशन थी। इसी तरह अगर हम क्रिएटिविटी इन फूड देखें तो जैसा कि ये फूड पांडा है, ये क्या करता है, आप अपने मोबाइल से ऑर्डर करते हैं और फूड जो है फास्ट फूड जो भी हो वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये ऑलरेडी मौजूद चीज़ों के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर जो है वो नई जिद्दत लेके आए हैं, इन्वेंटिवनेस, इनोवेशन लेके आए हैं। तो इसको क्या कहेंगे? क्रिएटिविटी इन द बिजनेस, क्रिएटिविटी इन द प्रोडक्ट और क्रिएटिविटी इन द सर्विस। तो क्रिएटिविटी इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का एक की एस्पेक्ट है क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि आप कोई भी नया बिजनेस या बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आप अपना फाइनेंस लगाते हैं और वो फाइनेंस किस पे होता है? रिस्क पे होता है। उस फाइनेंस में आपका बिजनेस कामयाब भी हो सकता है, आपका फाइनेंस डूब भी सकता है, आपका पैसा, और अगर वो कामयाब होता है तो आपको प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं। लेकिन उस जो आपने पैसा लगाया है उसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है और आपने प्रॉफिट को अर्न करना होता है। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट या की एस्पेक्ट है क्रिएटिविटी, एज इट अलाउज एंटरप्रेन्योर्स टू आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलप यूनिक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्योंकि आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने ऑलरेडी मौजूद इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस या मार्केट्स जो हैं उनसे कुछ अलग प्रोडक्ट्स बनाने हैं ताकि आपका बिजनेस एक्सेल कर सके। तो क्रिएटिविटी आपको उसमें मदद करती है समथिंग न्यू बनाने में। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि न्यू आइडिया होता है, न्यू इमेजिनेशंस होती हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं, उससे आप कुछ नया बनाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू जनरेट नॉवल आइडियाज़, नॉवल जो सबसे मुख्तलिफ है, एंड अप्रोचेज टू बिजनेस चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्रिएटिव प्रोसेस है उसको हम पढ़ेंगे, उसकी कुछ 7 स्टेजेस हैं क्रिएटिव प्रोसेस की। द क्रिएटिव प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और स्टेजेस दैट इंडिविजुअल्स गो थ्रू टू जनरेट न्यू आइडिया, सॉल्व प्रॉब्लम और क्रिएट समथिंग न्यू। तो कोई भी चीज़, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, नया आइडिया बनाने के लिए आपको इन 7 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो आप जो है वो एक क्रिएटिव आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी स्टेज? पहली स्टेज है प्रेपरेशन, सेकंड इन्वेस्टिगेशन, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ इंक्यूबेशन, उसके बाद एल्यूमिनेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेज है प्रेपरेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है इस स्टेज के अंदर आपने अपना माइंड प्रिपेयर करना है, अपना फाइनेंस प्रिपेयर करना है और अपना एक आइडिया प्रिपेयर करना है कि आपने किस बिजनेस के बारे में आपने सोचना है, किस प्रोडक्ट के बारे में या किस सर्विस के ऊपर आपने काम करना है। ये तमाम चीज़ें अपने आप को
इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने को क्या कहते हैं? प्रेपरेशन। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स सेटिंग द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन। पहला काम प्रेपरेशन में क्या है? इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में, एंड रिसोर्सेज, और आपने रिसोर्सेज कहाँ से लेने हैं ये भी उसके बारे में उसकी भी तैयारी करनी है। सेटिंग गोल्स आपने सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स, एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और चैलेंजेस दैट नीड टू बी सॉल्व्ड। या फिर आपने कोई चैलेंज या प्रॉब्लम के आपका प्रोडक्ट किस तरह क्रिएटिव हो सकता है, सर्विस किस तरह क्रिएटिव हो सकती है, तो ये तमाम चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। इनको आपने देखना है फर्स्ट स्टेज के अंदर, जिसको प्रेपरेशन स्टेज कहते हैं। क्रिएटिव प्रोसेस की पहली स्टेज कौन सी है? प्रेपरेशन स्टेज। सेकंड स्टेज है इन्वेस्टिगेशन स्टेज। द स्टेज इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग द प्रॉब्लम और चैलेंज, एनालाइजिंग डाटा और इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस। दिस स्टेज इज ऑल अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इन्वेस्टिगेशन स्टेज में क्या होगा? प्रेपरेशन स्टेज में आपने एक जो है वो गोल ऑब्जेक्टिव उसको सेलेक्ट कर लिया कि आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस है एक क्लॉथिंग का बिजनेस, उस पे वर्क करना है, ठीक है। आपने क्लॉथिंग के अंदर उसकी सेलिंग के अंदर न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवानी है, वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस करवानी है, उसके आपने ये गोल सेट कर लिया, ठीक है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि क्लोथिंग का बिजनेस कैसे होता है, क्लोथिंग के अंदर आप जो ऑलरेडी मौजूद लोग हैं, वर्क कर रहे हैं, फिर्म्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, ये तमाम उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपने गैदर करनी है, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को आपने एक्सप्लोर करना है कि कैसे आप उसके अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हैं। फर्स्ट स्टेज प्रेपरेशन, सेकंड स्टेज इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, इन्वेस्टिगेशन में आपने जो गोल सेलेक्ट किया था प्रेपरेशन में, उसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, लोगों से पूछा, ऑलरेडी मौजूद जो कंपनीज थी उनसे पूछा, उनको रिसर्च किया और आपने इन्वेस्टिगेट इंफॉर्मेशन इकट्ठी की एंड एक्सप्लोर किया उसको। तो ये सेकंड स्टेज इन्वेस्टिगेशन की थी। जब ये सब हो गया उसके बाद थर्ड स्टेज आती है ट्रांसफॉर्मेशन। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स टेकिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन स्टेज एंड ट्रांसफरिंग इनटू द न्यू आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। अब आपके पास इन्वेस्टिगेशन में आपने इंफॉर्मेशन ले ली, उसको एक्सप्लोर कर लिया, अब उस इंफॉर्मेशन को आपने नया आइडिया और नए कंसेप्ट में ट्रांसफ़र करना है, जिसको तीसरी स्टेज कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसको आपने एनालाइज करना है, उसके अंदर आपने देखना है कौन कौन सी बेहतरियाँ आ सकती हैं, कौन कौन सी उसके अंदर क्रिएटिविटी आ सकती है, न्यू आइडियाज़ लगा के अपना एक कॉन्सेप्ट और अपना एक आइडिया तैयार करना है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ द स्टेज वेयर द माइंड इज़ फ्री टू एक्सपेरिमेंट एंड प्ले विद द न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे आपने कुछ न्यू करना है, उन अवेलेबल इंफॉर्मेशन को अवेल करते हुए आपने कोई न्यू प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस और न्यू लॉन्चिंग करनी है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। 3 स्टेजेस, पहली प्रेपरेशन, सेकंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आती है तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, जिसका नाम है इंक्यूबेशन। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स लेटिंग द माइंड रेस्ट एंड थिंक अबाउट न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट फॉर्म्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में आपने एक नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक पॉज लेना है, एक रेस्ट लेना है, एक उस आइडिया कॉन्सेप्ट को रख देना है, कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को पॉज देना है, ताकि आप उस आइडिया या कॉन्सेप्ट के बारे में मज़ीद सोच सकें, ठीक है। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन स्टेज। इट इज़ अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन वेयर द माइंड कैन प्रोसेस एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन गैदर्ड। और ये रिलैक्सेशन का टाइम होता है जिसमें आप इजीली अपने माइंड को रिलैक्स करके उस आइडिया पे सोच सकते हैं, उसके बारे में और कोई इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम सुकून से। तो ये वाला माइंड को सुकून देने वाला जो काम है वो तीसरी स्टेज में होगा। पहली स्टेज में आपने प्रेपरेशन की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की, पूछगछ की, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की उसको ट्रांसफ़र कर दिया अपने कॉन्सेप्ट और अपने आइडिया में। उसके बाद आपने इंक्यूबेशन, कुछ माइंड को रेस्ट देना है, उसको इंक्यूबेशन कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेज आती है
illumination. This is the stage where the creative solution suddenly becomes clear. This is the aha moment where the solution presents itself. इल्यूमिनेशन स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे आपका आइडिया जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, आपके माइंड में उसकी हर चीज़, तमाम प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब आपको उसकी हर बात का पता है कि ये उसके अंदर बेनिफिट है, ये कमज़ोरियाँ हैं, ये ऐसे ऐसे ये ठीक हो सकता है आइडिया। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है वेरिफिकेशन स्टेज। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द आइडिया एंड वेरीफाइंग इट्स फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी होती है कि जो आइडिया आपने बनाया है उसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है या नहीं। तो वेरिफिकेशन में आपने आइडिया को इवेल्युएट करना है, उसको जज करना है और उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है कि ये जो आइडिया हमने सोचा है ये आइडिया प्रैक्टिकल भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसको आपने वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करनी है। Potential and viability. This stage is all about ensuring that the solution is practical and workable. तो वेरिफिकेशन में प्रैक्टिकेबिलिटी और वर्केबल उसको देखना है कि आपका आइडिया प्रैक्टिकल और वर्केबल है या नहीं। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स पुटिंग द सॉल्यूशन इनटू एक्शन। अब जो सॉल्यूशन है उसको आपने एक्शन करना है, मतलब जो आपने आइडिया बनाया था उसको वेरीफाई भी कर लिया है, अब उसको आपने एक्शन लेना है और उसको आपने एक्चुअलाइज करना है, आपने बिजनेस करना है या आपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करना है, सर्विस के अंदर यूज़ करके उसको करना है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, जैसा कि नाम से भी जाहिर है। ब्रिंगिंग द क्रिएटिव आइडिया टू द लाइफ, क्रिएटिव आइडिया को ज़िंदगी देना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स टेकिंग द नेसेसरी स्टेप टू ब्रिंग द आइडिया टू फ्रक्शन एंड मे इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द सोल्यूशन टू अदर्स एंड सीकिंग फीडबैक। इसमें यह भी हो सकता है कि आपने जो सोल्यूशन है तमाम लोगों को अपना बिजनेस, अपना प्रोडक्ट, सर्विस दी है और वहाँ से फीडबैक लेके उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर। तो ये 7 स्टेजेस थी। पहली स्टेज जो थी प्रेपरेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट क्रिएटिव प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज लीनियर एंड इंडिविजुअल मे मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन स्टेजेस। ये स्टेजेस जो हैं वो उनकी तरतीब हर दफ़ा ऐसी ही नहीं हो सकती बल्कि डिफरेंट भी हो सकती है। आप दरमियान से भी शुरू कर सकते हैं, नीचे से भी, ऊपर से भी, जहाँ से मर्जी, लेकिन आप इसमें एक नतीजे पर पहुँच सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। Or spend more time in one stage than another. Additionally, the process may be repeated several times until the final solution is reached. आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं ताकि आपको एक क्लियर और फाइनल सोल्यूशन मिल जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिएटिव प्रोसेस। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।